हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं स्टर्लिंग विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है नाम आपको क्लियरली दिख रहा होगा, जिसे हम लोग SW सोलर के नाम से भी जानते हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन यानी कि 26 दिसंबर 2025 की मैं बात करूं तो देखिएगा 215 रुपये 66 पैसे के पास क्लोजिंग हमें देखने को मिली। 2% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय सेल की रिकमेंडेशन आपको यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, आप चाहते तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं बात करूँ SW सोलर के अंदर सबसे पहले टेक्निकल्स यानी कि मैं बात करने वाला हूँ रिटर्न्स को लेकर। तो देखिएगा पिछले एक महीने से रिटर्न्स को कंपेयर करने की कोशिश करें, 4.5% ये डाउन है। अगर पिछले 6 महीने की बात करें 31% ये डाउन है। पिछले एक साल से हम लोग बात करें देखिएगा 52% का नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। पिछले 2 साल से हम लोग बात करें तकरीबन 51% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। हम लोग कह सकते हैं जब से इसकी लिस्टिंग हुई है तब से लगातार ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं गिरावट की तरफ ही मूव कर रहा है। 5,000 करोड़ की ये कंपनी है। वहीं पे मैं बात करूँ इसके ऊपर डेप्ट यानी कि कर्ज की, तकरीबन 1200 करोड़ का कर्ज है इस कंपनी के ऊपर। फेस वैल्यू की बात करें 1 रुपये की फेस वैल्यू से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर स्टॉक पी को कंपेयर करने की कोशिश करें इंडस्ट्री पी से तो स्टॉक हमारा कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूं इसके ऊपर एक्सपेंस यानी कि खर्च की बात करूं, कंपनी का खर्च लगातार बढ़ता हुआ रहा है। तो जहां एक तरफ खर्च बढ़ रहा है वहीं पे बात करूं सेल्स की, तो सेल्स के अंदर लगातार कहीं ना कहीं गिरावट वाली सिचुएशन बनी हुई है। तो कंपनी का तो खर्च तो बढ़ रहा है मगर सेल्स लगातार गिरता हुआ रहा है। और साथ ही साथ बात करें नेट प्रॉफिट की तो प्रॉफिट भी लगातार गिरता हुआ ही आ रहा है। सिर्फ जो इसका खर्च है खर्च सिर्फ बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी गिरती हुई आ रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर करने की कोशिश करें या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करने की कोशिश करें। अगर फंडामेंटल वाइज बात करें स्टॉक्स को लेकर तो इसकी बैलेंस शीट काफ़ी वीक नजर आती हुई दिख रही है। अगर आपका इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, तभी किसी तरीके के डिसीजन लीजिएगा। देखिएगा चार्ट पे आ गया 1 डे का टाइम फ्रेम, मैंने यहाँ चार्ट लगा रखा है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ सबसे पहले लेवल्स की बात करने वाला हूँ। अगस्त 2019 में मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ, ठीक आज से 5 साल पहले जब इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी। लिस्टिंग के साथ ही इसने अच्छा खासा गेन बनाया था, तकरीबन 740 रुपये का हाई बनाया था। अगर समय में थोड़ा पीछे में चलकर आपको चार्ट पे दिखाने की कोशिश करूँ तो मैं साल 2019 में आपको लेके आ गया हूँ। ये जो कैंडल दिख रही है ये साल 2019 की कैंडल है। देखा जाए 740 का हाई बनाया, उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं इस स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट वसूली देखने को मिली, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और बीच में हमारा आया कोविड के दौरान इसने अपना ऑल टाइम लो बनाया था 80 रुपये के आसपास। उसके बाद देखा जाए तो अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। ये जो लेवल्स दिख रही है ये लेवल्स है आपका कोविड का समय जहाँ पे इसने 80 रुपये का बॉटम बनाया। उसके बाद देखा जाए अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिएगा इसने अपना लेवल्स को टच करने की कोशिश की तकरीबन 300 रुपये के, और इस दौरान इसने यहाँ पर अपना बॉटम बनाया तकरीबन 183 रुपये के आसपास। मैं बात कर रहा हूँ मार्च 2021 यानी कि आज से ठीक 4 साल पहले की। तो 183 रुपये का एक अच्छा सपोर्ट बनाया था। उसके बाद इसके अंदर लगातार कहीं ना कहीं तेजी हमें देखने को मिली। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये जो लेवल्स देख रहे हैं ये लेवल्स है आपका नवंबर 2023 का। यहाँ पर देखा जाए तो तकरीबन 240 रुपये के आसपास सपोर्ट बनाया। उसके बाद इसके अंदर तेजी देखने को मिली और इसने अपना ऑल टाइम हाई अचीव किया मई 2024 के अंदर। ये जो लेवल्स दिख रहे हैं ये कैंडल है आपका मई 2024 का। यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई अचीव किया तकरीबन 824 रुपये के आसपास। उसके बाद वापस से मुनाफा वसूली देखने को मिली। इसके अंदर करंट सिचुएशन के अंदर लगातार गिरावट वाली सिचुएशन बनी हुई 341 रुपये के लेवल से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कंटिन्यू गिरावट वाली सिचुएशन बनी हुई है। तो आपको सोच समझ के काम करना है। अगर मैं चार्ट को 1 डे की जगह पर 1 वीक के टाइम फ्रेम में करके आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे देखिएगा ये लेवल्स निकलती हुई आ रही है। उम्मीद है अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ डाउन साइड में तो ये जो लेवल्स दिख रहे हैं यही हमारा एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है, जो इसने लेवल्स अचीव किया था साल 2021 के अंदर 183 रुपये के आसपास। अभी करंट प्राइस की बात करें, करंट प्राइस है 215 रुपये 66 पैसे के आसपास। तो डाउन साइड में मजबूत सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ ये दिख सकता है। अप साइड में मैं बात करूँ रेजिस्टेंस लेवल्स के लिए तो पहला जो रेजिस्टेंस लेवल्स होना चाहिए तकरीबन 315-340 रुपये के आसपास का होना चाहिए, जो ये फेज निकलता हुआ आ रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, किसी भी तरह की मैं श्योरिटी की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ उसके लिए 50 DMA के बारे में यानी कि 50 डे मूविंग एवरेज की बात करूँ, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 226 रुपये।
अगर इसके अंदर बात करूँ वॉल्यूम की, लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन तकरीबन 7 लाख की वॉल्यूम इसके अंदर नोटिस की गई थी। वहीं पर डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें, तकरीबन 40% की इसके अंदर डिलीवरी इसके उठाई गई थी। अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात कर लेते हैं, ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो एंट्री पॉइंट यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। तो इस लेवल्स को देखकर आपको जल्दबाजी नहीं करना, थोड़ा सा सोच समझ के काम करना है। अगर मैं बात करूँ फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो देखिएगा सिर्फ और सिर्फ 2 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है। 100% की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है।